नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.पी. सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं, जान है तो जहान है। हेल्थ इज वेल्थ, मतलब साफ है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी महत्वपूर्ण बातों का संबंध हमारे महाविद्यालय के कैंटीन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि मैं वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और इसके साथ ही साथ कैंटीन कमेटी का इंचार्ज भी हूं, इस नाते इस लिहाज से मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं कैंटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को आपके साथ साझा करूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीकेएम कैंटीन में 3 तरह की चीज़ों को लेकर के, 3 तरह के मुद्दों को लेकर के बेहद संवेदनशील हूं और बेहतर से बेहतर कार्य करने की इच्छा रखता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम कैंटीन की साफ सफाई को कितना बेहतर बना पाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह यह है कि खाने पीने की जो सामान है, यानी खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता को कितना बेहतर बना सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम कैंटीन परिसर को किस तरीके से प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं, यानी प्लास्टिक से बने हुए जो गिलास हैं, जो प्लेट्स हैं, इनका बहिष्कार किस तरीके से तय करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इन सभी 3 मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता, बल्कि यूं कहूं कि मैं बेहतर तरीके से कभी सोच भी नहीं पाता यदि मुझे महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य महोदया एवं महाविद्यालय की आदरणीय प्रबंधक महोदया का निरंतर आशीर्वाद, निरंतर सहयोग और निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए मैं अपनी पूरी कैंटीन समिति की तरफ से आप दोनों के प्रति दिल से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं पूरी कैंटीन कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी का निरंतर सहयोग कैंटीन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए निरंतर रूप से मिलता रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कैंटीन की सफाई के लिए मैं वसंत परिवार के जो सफाई योद्धा हैं, जो सफाई की सबसे बड़ी शक्ति हैं, श्री दीपक कुमार जी, श्री अंशु कुमार जी और श्रीमती किरण जी के प्रति भी विशेष रूप से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके बिना कैंटीन के साफ सफाई का जो यह कार्य है वह कभी भी पूरा नहीं हो पाता। प्रिय विद्यार्थियों, कैंटीन में खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर कैंटीन कमेटी लगातार कैंटीन संचालक महोदय के संपर्क में रहती है, उनसे लगातार बातचीत करती है ताकि कैंटीन में खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए मैं कैंटीन के संचालक महोदय को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्लास्टिक मुक्त कैंटीन परिसर तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हमें कैंटीन संचालक महोदय के साथ साथ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय छात्राओं का सहयोग प्राप्त नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी छात्राओं का हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी इस कैंटीन के साफ सफाई को, इस कैंटीन को प्लास्टिक मुक्त बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। साथ ही साथ मैं आप सभी से पुनः एक बार विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भी आप कैंटीन में
कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ खाएं, उस दौरान आप अपने प्लेट्स को, अपने गिलास को या रैपर्स को डस्टबिन में निश्चित रूप से डालें। प्रिय विद्यार्थियों, कैंटीन खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर के हमेशा निरंतर कार्य कर रहा है, जिससे कि कैंटीन में खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इसके बावजूद भी यदि आपको कैंटीन से संबंधित कोई शिकायत है तो आप कैंटीन कमेटी से मिलकर अपना शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं, या कैंटीन परिसर में लगे हुए जो शिकायत पेटिका है आप उसमें भी शिकायत लिख करके डाल सकते हैं। निश्चित रूप से इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मैं समझता हूं कि किसी भी महाविद्यालय की जो कैंटीन होती है वह एक ऐसा पवित्र स्थान होता है जहां पर हम सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स होते हैं, जहां पर हमारे मन में सबसे ज़्यादा सृजनात्मक और अच्छे विचार आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विशेषकर विद्यार्थियों के जीवन में कैंटीन का बहुत ही अलग और विशेष महत्व होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़कर जाने के बाद भी आपको अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की कैंटीन आज भी याद होगा। वीकेएम कैंटीन के राजू भैया को कौन नहीं जानता है। राजू भैया एक अच्छा इंसान है। इनके समोसे की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। प्रिय विद्यार्थियों, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय या जिस भी महाविद्यालय से पढ़ाई की होगी, वहाँ के कैंटीन को आप निश्चित रूप से नहीं भूल पाए होंगे और वहाँ पर कोई न कोई राजू भैया जरूर होगा जो आपको हमेशा याद आता होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यही कारण है कि कैंटीन की एक विशेष ताकत होती है, कैंटीन का एक विशेष असर होता है। इसलिए मैं बीएचयू मेन कैंपस के साथ साथ बीएचयू के सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में बहुत ही अच्छी कैंटीन का निर्माण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले समय में और भी बेहतर से बेहतर कैंटीन को बनाने के लिए सभी महाविद्यालयों में निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे अच्छे से याद है कि एनएसएस के दौरान अपनी अपनी थाली लेकर जब आप लाइन में लग करके खाना खाने के लिए तैयार होते थे या लाइन में लग करके आप राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत खाने के लिए आप लाइन लगाते थे, उसका एक अलग ही आनंद है और यह बात आप सभी को याद होगा। मैं उस समय राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी हुआ करता था। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने देखा वहां पर कि काम करने के दौरान कुछ बच्चे नहीं दिखाई देते थे, लेकिन जैसे ही खाना खाने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, आप अपनी थाली लेकर के लाइन में सबसे पहले आप खड़े होते थे। प्रिय विद्यार्थियों, उस समय आपको खाना खाना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि खाना खाने का आनंद महत्वपूर्ण था। जहां तक मैं समझता हूं कि जो खाने का आनंद आपको लाइन में लग करके कैंटीन परिसर में मिला होगा, आज यदि आप 5 स्टार में भी बहुत अच्छा खाना खाएं तो उतना आनंद शायद आपको नहीं मिलेगा। और यही होती है कैंटीन की असली पहचान, यही होता है कैंटीन का असली महत्व और यही होता है कैंटीन का असली असर। प्रिय विद्यार्थियों, जो आप ने किसी भी महाविद्यालय में यदि आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपके पास अपने अपने महाविद्यालयों में जो कैंटीन होगा उसकी अलग अलग यादें होंगी, उसका अलग अलग अनुभव होगा। प्रिय विद्यार्थियों, वीकेएम कैंटीन की आदरणीय प्राचार्य महोदया और
आदरणीय प्रबंधक महोदया के सहयोग से वीकेएम कैंटीन को निरंतर बेहतर से बेहतर बनाने पर कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में वीकेएम कैंटीन एक अलग पहचान बना सकेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।